नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कमारी। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, जो दिखता है वही बिकता है। पर नेताओं का ये जो दिखावटीपन होता है, ये कई बार उनकी आलोचना का कारण भी बन जाता है। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि वीडियो देखकर आप बहुत कुछ कह सकते हैं। सबसे पहले एक वीडियो में दिखाता हूँ जिसमें कृषि मंत्री जेपी दलाल, जो प्रदेश भर के किसान खाद के लिए लाइनों में लगे हैं, उनको छोड़कर सरसों के खेत में फोटो सेशन करवा रहे हैं। गाड़ियों का काफिला आता है, रुकता है, सरसों के खेत में घुसता है और एक फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। कहकर एक फ़ोटो खिंचवाते हैं, सरसों ऐसे फूल देखते हैं, सरसों का कैमरामैन तैयार मिलता है, फ़ोटो खींचता है और लोग कहते हैं कि दलाल साहब, सरसों पर तो फूल आ गए हैं। और दलाल साहब भी बड़े खुशी से वो फूल देखते हैं और इसके बाद वो गाड़ी में चढ़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इससे पहले सरसों के फूल नहीं देखे या सरसों नहीं देखी, या दलाल साहब ऐसे कोई और ग्रह से आए हुए हैं जिन्होंने इस सरसों को देखने का सौभाग्य पहली बार उनको हासिल हुआ है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। नेताओं के लिए इस तरह के स्टंटबाजी करना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले आप वीडियो देखिए दोस्तों। शीर्षम की तो बोल आ गई खाली कर कपड़ी पड़ा होगी दवाई तो नहीं डालती होंगे ना जी। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखा, कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का फोटो सेशन देखा। और ये सारी रस्मी कवायद इसलिए थी कि दलाल साहब सरसों के खेत का मुआयना कर रहे हैं और उन्होंने मुआयना कर लिया। 2 मिनट के अंदर ये सारी प्रक्रिया उन्होंने पूरी कर ली। भिवानी जिले के घुसकानी गांव के रहने वाले दलाल साहब का बचपन खेतों में गुजरा है। ऐसी कोई फसल नहीं है जो उन्होंने बोई ना हो, देखी ना हो, काटी ना हो, और आज भी उनके खेत हैं, आज भी अच्छी खासी वो खेती करते हैं। लेकिन इसके बावजूद राजनीति में इस तरह की स्टंटबाजी क्या उनको शोभा देती है? सवाल यही है। अक्सर मंडियों में जब खरीद शुरू होती है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता वहां पहुंचते हैं और हाथ में कुछ दाने उठाकर एक फ़ोटो खिंचवाते हैं। कभी भी नेताओं से किसी ने यह सवाल नहीं किया कि भाई साहब, क्या आपने इससे पहले गेहूं नहीं देखी है या आपने इससे पहले धान नहीं देखे हैं? लेकिन नेता आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और फिर एक प्रेस नोट जारी करते हैं कि उन्होंने मंडी की खरीद व्यवस्था का निरीक्षण किया। अगर वो सत्ता पक्ष का नेता होता है तो कहता है कि मंडियों में खरीद सुचारू रूप से चल रही है, और अगर वो विपक्ष का नेता होता है तो वो कहता है कि मंडियों में खरीद सुचारू रूप से नहीं चल रही और किसान परेशान हैं। क्या नेताओं को इस तरह की रस्म अदायगी फ़ोटो की बजाय जो किसानों की जेन्युइन समस्याएं हैं उनको दूर करने में अपना वक्त और सरकारी तेल खर्च करना चाहिए? सवाल यही है दोस्तों कि इस तरह की रस्मों अदायगी उस समय में जब प्रदेश भर के किसान खाद के लिए लाइनों में लगे हैं और उस खाद के लिए जो आसानी से उपलब्ध हो जाया करती थी। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उसमें बताते हैं कि जेपी दलाल जी की कुर्सी पूरी रडार पर है। क्या ये कवायद इस तरह की उस रडार से बचने की कोशिशें हैं? और अगर ये कोशिशें हैं तो क्या ये कोशिशें रंग लाएंगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दलाल साहब का ये वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, इसको लेकर उनकी काफ़ी आलोचनाएं हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई, इस फोटो सेशन के बिना तो काम चल सकता था। अब मैं चाहूँगा दोस्तों, आप ज़रूर बताएं कि दलाल साहब का ये 2 मिनट का फ़ोटो सेशन देखकर आपको कैसा लगा। क्या दलाल साहब का फूल देखने से सरसों और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी? क्या दलाल साहब के फूल देखने से सरसों का भाग्य खुल जाएगा? और क्या दलाल साहब के सरसों के फूल देखने से क्या सरसों की पैदावार बढ़ जाएगी या
खाद की किल्लत दूर हो जाएगी? ये सारे सवाल आपके सामने छोड़ रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप इस पर अपना जवाब दें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों एक और टॉपिक के साथ जो राजनीति के करंट मूल्यों पर होगा, जो करंट राजनीति है उस पर होगा। और 3 बजे के जो वीडियो हैं राजनीति की बातें, वो हरियाणा की पॉलिटिकल हिस्ट्री के वीडियो होते हैं, उनको भी देखना ना भूलें दोस्तों। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये कारवां हमारा यूं ही चलता रहे, ये सफ़र हमारा यूं ही चलता रहे। शुक्रिया, नमस्कार।